श्रीमद रामानंदाचार्य जी महाराज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये विश्वास की करने वाली एक कथा है, बहुत ध्यान से सुनना। रामानंदाचार्य जी महाराज सब लोग जानते हैं, रामानंद संप्रदाय के आचार्य। वे जब अपने बाल्यकाल में थे, उनके साथ एक बड़ी सुखद घटना हुई। एक गांव में एक महात्मा आए और वे महात्मा आकर के नाम की महिमा सुना रहे थे। बहुत सावधानी से सुनना सब लोग। नाम महिमा सुनते सुनते श्री रामानंदाचार्य जी महाराज तब अपने पूर्व नाम में और एवं पूर्व भाव में थे, घर गृहस्थी सब परिवार के संग थे। तो आपने खड़े होकर के महाराज जी से कहा, बोले महाराज जी, अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं नाम गाना चाहिए, नाम उच्चारण करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, पर नाम हमको रोटी थोड़ी खवा देगा। जीवन जीने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा ना हमको। नाम से पेट थोड़ी भर जाएगा हमारा, नाम से जीवन थोड़ी निकल जाएगा हमारा पूरा। तो जो आचार्य मंच पर बैठे थे वो बोले भैया, अगर पूर्ण विश्वास करो तो नाम पेट भी भर देगा। तो रामानंदाचार्य जी थोड़े छोटे बालक, थोड़ा उनमें हट तो था ही। आप श्री ने कहा ठीक है, तो फिर ठीक है, मैं अब कुछ नहीं खाऊंगा, केवल राम राम जपूंगा, देखता हूं राम जी मेरा कैसे पेट भरते हैं। और गांव से दूर चले गए। गांव से दूर एक नदी के किनारे एक विशाल वटवृक्ष था। उस वटवृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए और राम 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 जपने लगे। तभी आपने देखा कि नदी के किनारे कुछ लोग विचरण कर रहे हैं, तो आपके मन में भाव आया कि हो सकता है कि मुझे साधु महात्मा कुछ संत समझ के ये लोग खाने पीने दे जाएंगे मुझको। इसलिए आपने सोचा नीचे बैठना उचित नहीं, पेड़ के ऊपर बैठ जाता हूं। पेड़ के ऊपर बैठ गए। कुछ नहीं, बस गांव के लोगों से कह के आए थे, राम जी अगर पेट भर देंगे तो मैं पूरा जीवन राम नाम में ही निकाल दूंगा। राम 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 पेड़ पे बैठ के जपने लगे। तभी क्या हुआ, कुछ यात्री लोग वहां से निकल रहे थे। उन्होंने देखा विशाल वटवृक्ष है, बढ़िया छांव है, सुबह के हम लोग चले, कुछ पाया है नहीं हमने अभी तक, इस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और यहीं कुछ पा लेते हैं प्रसादी। उस वृक्ष के नीचे सब लोग बैठ गए, अपनी पोटली वोटली सब खोल दी उन्होंने और सब नदी में स्नान करने लगे, आचमन करने लगे। बोले सब लोग यहीं प्रसाद पा लेते हैं। प्रसाद पाने बैठ ही रहे थे, इतने में ही उस जंगल का एक डाकू आ गया। डाकू के आते ही महाराज उसके घोड़ों को आते देख, उनके हाथों में सब औजार और वो सब लगे थे मारने के, उन सबको देख करके वो सबरे अपना सामान वामान सब छोड़ छाड़ के वहां से भाग गए। डाकू आया पूरी सेना के साथ, उसने कहा हाँ भाई सुनो, ये सब माल यहां पर पड़ा है, इसमें से देखो हमारे उपयोग की क्या वस्तु है। सब खोल खाल करके देखा, उसमें थोड़ा बहुत कुछ धन मिला, धन सब रख लिया। तभी उनमें से एक बोला, बोले महाराज थोड़ा बहुत ही धन मिला, पर भोजन सामग्री खूब बढ़िया है, खूब सारा भोजन है, आपकी आज्ञा हो तो हम सब लोग यहीं आज प्रसाद पालें, बनाना नहीं पड़ेगा, खूब बढ़िया बढ़िया प्रसादी है, इसी कोई पा लेते हैं। ऊपर बैठे रामानंदाचार्य जी सब देख रहे थे, राम 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 जप रहे थे। डाकू जो उनका सरदार था बोले हाँ सही है, यहीं पे कर लेते हैं। सब नीचे आ गए। जैसे ही प्रसाद पाने के लिए बैठे, पता नहीं कैसे जो सरदार था डाकुओं का, उसकी दृष्टि पड़ी ऊपर, और जैसे ही उसने ऊपर देखा तो रामानंदाचार्य बालक बैठे थे। बोले रुक जा कुछ मत खाना, इसमें से इसमें जहर मिला है। बोले आपको कैसे पता? बोले ऊपर देखो ये बालक, इसने षड्यंत्र रखा है, हमको ना जाने कहां कहां के राजा ढूंढ रहे हैं पकड़ने के लिए, इस बालक को उन्होंने ही भेजा होगा, और ये पूरे भोजन में उन्होंने विष डाल दिया ताकि हम लोग पावे, और हम जैसे ही हमारी बेइज्जत हो जाए, मर जाए, तो ये बालक जाकर के राजा से खूब सारी सोने की मोहर लेगा। ये हमको पकड़ने का षड्यंत्र है। डाकू ने कहा इस बालक को नीचे उतारो। रामानंदाचार्य जी नीचे आए, राम 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 राम। बोले क्यों रे बालक, हमको खिलाने के लिए ये विष मिला करके तूने भोजन पूरा नीचे फैला? बोले नहीं, राम 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 राम। डाकुओं का सरदार बोला ये ऐसे नहीं मानेगा, इसका भोजन इसी को खिलाओ। अब रामानंदाचार्य जी तो मुंह बंद करें, इधर उधर भागे तो पकड़ लिया उनको। बोले इसके हाथ पकड़ो, इसके पैर पकड़ो, मुंह खोलो इसका। और जैसे ही मुंह खोल करके महाराज, अच्छा मुंह खोल करके भी कुछ गलत वस्तु नहीं है, पेड़ा खिला रहे हैं, मोहनथाल खिला रहे हैं, पूरी खिला रहे हैं, रबड़ी खिला रहे हैं, जितनी सामग्री थी सब खिला रहे हैं। रामानंदाचार्य जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे। बोले जय हो राम जी, ऐसा प्रसाद तो मैंने कभी नहीं पाया कि 56 भोग ठूस ठूस के खिलाए जा रहे हैं। ये है राम नाम की महिमा। और उसी समय हमारे विश्व को, हमारे भारत भूमि को एक आचार्य मिले, श्री रामानंदाचार्य, राम नाम की महिमा से, जिनके शिष्य स्वयं श्री रैदास जी महाराज, श्री कबीरदास जी महाराज, ये सब उनके शिष्य हुए।
इसका मतलब ये नहीं कि आप भी बैठ जाओ गंगा जी पर। राम 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 राम। अच्छा एक बात बोलूं, करके देख लो, कोई बुराई थोड़ा ही है। राम जी कहीं ना कहीं से कृपा कर ही देंगे। लेकिन हम एक बात कह रहे हैं, जब हमको एक कथा से ये बात विश्वास हो गई कि राम नाम से अन्न मिल रहा है, तो क्यों ना उस राम नाम से राम को ही मांग लो। जब अन्न साधन मिल सकता है तो स्वयं राम। भगवान को कभी भूख नहीं लगती। अगर वेद शास्त्रों की बात माने, ठाकुर जी को कभी भूख नहीं लगती। भूख किसको लगती है? संसारी व्यक्ति को लगती है, जिसकी क्षुधा होती है, जिसकी इच्छा होती है, जिसका मन होता है, जिसकी इंद्रियां होती हैं, जिसका देह होता है, उसको भूख लगती है। पर ठाकुर जी तो इन सबसे परे हैं, उनको भूख नहीं लगती। पर प्रेम जहां व्यवस्थित हो जाता है, वहां ठाकुर जी को भूख भी लगती है, वहां ठाकुर जी पाते भी हैं। अगर आप केवल भगवान की बात करें, उनको भूख नहीं लगती। लेकिन वही भगवान को अगर लाला मानो तो उनको भूख लगती है। उन्हीं लाला को अपना भाई मानो, सखा मानो, उनके प्रति कोई प्रेम भाव है तो उनको भूख लगती है। माधवदास जी का चरित्र बहुत सुंदर लगता है, मैं सुनाता हूं कथा में। माधवदास जी वृंदावन जा रहे थे जगन्नाथपुरी से। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी से जाकर के आज्ञा लेने लगे, बोले भगवान मैं वृंदावन जा रहा हूं। और उस समय की बात है जब साधन नहीं हुआ करते थे, महीनों लगते थे वृंदावन आने में। बोले महीनों में वृंदावन पहुंचेंगे, फिर वृंदावन बहुत दिन तक रुकेंगे, फिर वृंदावन से लौटेंगे, लगभग 6-7 महीना के लिए जा रहा हूं। महाप्रभु जगन्नाथ जी कहने लगे मोए भी संग ले चलो। तो श्री माधवदास जी कहते हैं, बोले भगवान हम तो साधु हैं, हम तो महात्मा हैं, हम तो साधक वैष्णव हैं, हमको भूख जीतना आता है। 1 दिन 2 दिन 4-4 दिन तक भी अगर भोजन ना मिले तो हम रह पाएंगे। पर आप तो 8 बार भोजन करने वाले हो, सुबह से रात्रि तक अष्टयाम भोग लगता है आपको, आप कैसे सहोगे भूख? अब यहां पर अगर आप वेद शास्त्र की दृष्टि से देखो, ठाकुर जी को भूख नहीं लगती। पर क्योंकि हमारे वृंदावन रीति के अनुसार ठाकुर जी परब्रह्म होते हुए भी हमारे हैं, ये प्रेम प्रकट है, इसलिए ठाकुर जी को भूख लगती है। और मानव तो 3 ही बार पाता, ठाकुर जी 8 बार पाते। व्यंजन की प्रधानता नहीं है ठाकुर जी के भोग में, वस्तु की प्रधानता नहीं है ठाकुर जी के भोग में, प्रेम की प्रधानता है। वाला यदि प्रेमी है तो ठाकुर जी को भूख लगती है, और इतनी जोर की लगे कि 8 बार पामे। फिर थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा शाम घनी, जिमावे बेटी जाट की। कर्मा भाई ठाकुर जी का भोग लगाती हैं, सबको कथा पता है, बिना नहाए धोए लगा देती हैं। और दांतुन करते करते अपने दांतुन से खिचड़ी चला भी देती हैं। और खिचड़ी को पाने के लिए जगन्नाथ जी दौड़ के आते हैं मंदिर से। कई लोग कहते हैं कि श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी का मुंह क्यों जल गया? बोले खिचड़ी बनाई गरम गरम करमाने, ठाकुर जी दौड़ के गए पाने के लिए, इतने में ही मंदिर के कपाट खुलने के घंटे बजने लगे। ठाकुर जी बोले अरे हमको दोबारा मंदिर में पहुंचना है, तो जल्दी जल्दी पाने लगे। तो गरम खिचड़ी पावे से ठाकुर जी के हाथों जल गए, मुंह जल गए। वही जगन्नाथ जी हैं। कई लोग ऐसा भाव बोलते हैं। अब देखो, क्या ठाकुर जी इतने समर्थ नहीं है कि एक ही समय पर 100 जगह प्रकट हो जाए? समर्थवान है, पर यह प्रेम का स्वरूप है कि सामर्थ्य होते हुए भी सामर्थ्य का प्रयोग ना करके अपने आप को दीन बना लेना, अपने आप को सहज बना लेना, यही तो प्रेम है। वो प्रेम कैसा? जहां सामर्थ्य का प्रदर्शन हो, सामर्थ्य का प्रकाश हो। आपको प्रधानमंत्री जी ने बुलाया और वे आपसे कह रहे हैं कि वे आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो आप पहुंच गए। अब क्या हुआ? पीएम ऑफिस के बाहर बैठे हो सुबह से, अभी मोदी जी नाश्ता कर रहे हैं, अभी भोजन कर रहे हैं, अभी लोगों से मीटिंग कर रहे हैं, अभी ये तो स्वाभाविक हो गया भाई। वो इतनी ऊंची पदवी पर हैं तो ये तो स्वभाव है कि वो व्यस्त होंगे। पर प्रेम में सामर्थ्य को छुपाया जाता है। माधवदास जी ठाकुर जी से बोले आप 8 बार भोजन करते हो, यहीं रहो मंदिर में, कहां लेके जाऊंगा आपको, मैं जा रहा हूं अकेला। माधवदास जी चले गए, लेकिन जगन्नाथ भगवान को जाना था माधवदास जी के साथ। माधवदास जी थोड़ी दूर गए जगन्नाथपुरी से, थोड़ी दूर जाते इतनी जोर की भूख लगी माधवदास जी को, जहां वो 3-4 दिन तक अपनी भूख जीत लेते थे, अब इतनी जोर की भूख लगी कि ऐसी इच्छा होने लगी पेड़ खा जाएं, पौधे खा जाएं, पत्ते खा जाएं, कुछ तो मिले खाने को। इतनी भूख लगने लगी। अचानक से दौड़े दौड़े गांव में एक मैया के यहां गए, बोले मैया कुछ हो तो पवाओ।
मैया बोली अरे ना धैर्य रखो, लगाती हूं। नहीं नहीं जल्दी लाओ, थाली वाली मत दो, ऐसे ही दे दो, भूख लगी है। माधव दास जी के आगे थाली रख दी। आज ना आचमन किया, ना भगवत ध्यान किया, ना कोई भी कोई गौग्रास आदि कुछ नहीं निकाला, सीधे पाने लग गए। भैया आकर के बोली अरे बाबा ने धीमे धीमे पाओ, इतनी कहा जल्दी है, एक ही रोटी उठा में सब्जी से लगा मैं पूरी मुंह में धर ले, इतनी जोर की भूख लगे। सामने बैठी मैया बोली बाबा ऐसा लग रहा हो जाने कितने जन्म के भूखे हो, और ये अकेले अकेले पाए जा रहे हो, ठूस ठूस के खाए जा रहे हो, बगल में नन्हा सा बालक बैठा, इसको क्यों नहीं खिला रहे हो। माधवदास जी ने ऐसे देखा, बोले कोई बालक नहीं। बोले कौन बालक मैया। बोले तुम्हारे बगल में बैठा तो है सांवला सा, ऐसे कमल जैसे नेत्र हैं, ऐसे सिहा सिहा के तुम्हारी थाली की ओर देख रहा है, इसको क्यों नहीं खिला रहे हो। माधवदास जी बोले कहां बैठा। बोले ये बैठा। माधवदास जी समझ गए, नेत्र बंद करके कहा महाप्रभु जगन्नाथ आप संगी ही हैं क्या। सो ठाकुर जी कान में बोले हां जी। ओहो तभी मैं कहूं मुझे भूख क्यों लग रही है, मैं तो 3-3 दिन तक भूख जीतने वाला व्यक्ति। समझ गए कि ठाकुर जी सचल संग नहीं चल रहे, हृदय में बैठ के संग चल दिए वृंदावन। माधवदास जी बोले नहीं रुके आप पुरी में। बोले कि तुम हमको सचल लेके नहीं आए, हम तुम्हारे भीतर ही बैठ गए अब, और अब हम देखते हैं तुम कैसे बिना खाए पिए पहुंचते हो। अब तो ये स्थिति हो गई कि मंदिर में तो ठाकुर जी 8 बार पाते हैं, और श्री माधवदास जी को 16 बार भूख लगती है दिन में। रोज अपने नेत्र बंद करके प्रार्थना करते हैं माधवदास जी, ठाकुर जी नेक तो चलन दो, नेक तो आगे बढ़न दो, इतनी भूख क्यों लगवा रहे। बोले तुम हमको छोड़ के क्यों आए। बोले आ तो गए आप साथ में। तो ठाकुर जी को भूख नहीं लगती, ठाकुर जी अजन्मा है, ठाकुर जी हमारी तरह देह त्याग नहीं करते, लेकिन जब प्रेम प्रधान भक्त का श्रेष्ठ होता है, ठाकुर जी सब क्रियाओं में आ जाते हैं, सफल नहीं हो पाएगा। एक बात बोलूं, बोलता ही हूं मैं कथा में, मानव के जितने लक्ष्य हैं ना जीवन में प्राप्त करने के, मुझे ये चाहिए, वो सारे लक्ष्य रावण के भी थे। एक सुंदर पत्नी, मंदोदरी बहुत सुंदर थी। जब सीता सुध लेने के लिए हनुमान जी गए, ढूंढ रहे थे सीता जी कहां हैं, तो हनुमान जी की दृष्टि मंदोदरी पर पड़ी। तो मंदोदरी के रूप को देख करके अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता, साक्षात श्री हनुमान जी महाराज, जिनकी दृष्टि कभी चूक नहीं सकती, मंदोदरी को देख करके, शयन अवस्था में थी मंदोदरी, एक बार को हनुमान जी को लगा कहीं यही सिया जी तो नहीं है। अरे एक क्षण को भी क्यों लगा। मंदोदरी सामान्य कन्या नहीं थी, उसका स्वरूप, उसका स्वभाव वो कहीं ना कहीं शुद्ध था। हनुमान जी भी एक बार को लगा कि कहीं ये सिया जी तो नहीं है, लेकिन फिर बाद में वे संभल गए। दूसरे क्षण उनको लगा कि नहीं ये नहीं हो सकता। क्यों, हल्का फुल्का श्रृंगार था, केश कढ़े हुए थे। हनुमान जी को लगा राम वियोग में हमारी जानकी जी के केश कढ़े नहीं हो सकते। मंदोदरी सामान्य नहीं थी, मतलब श्रेष्ठ पत्नी थी रावण के पास, श्रेष्ठ संतान थे रावण के। अक्षय कुमार को क्या समझते हैं आप, इंद्र की आधी पदवी खाली रहती थी हमेशा, वो जब चाहे जाकर के बैठ सकता था। साम्राज्य की कोई कमी नहीं, संपत्ति की कोई कमी नहीं, संतान की कोई कमी नहीं, पत्नी की कोई कमी नहीं, और सुंदरता। हमारे पूज्य नाना जी बताते थे कि रावण कोई भयावह कुरूप नहीं था, हम लोगों ने उसको कुरूप भयावह बनाया। रूप और तन से भी अच्छा था रावण। वो भयावह इसलिए लगता 10 मुख मानते हैं उसके, पर एक प्रकार से इसके पीछे एक और कारण है कि रावण के 10 मुख के अलावा रावण के पास 10 बुद्धिमानों के समान बुद्धि थी, इसीलिए भी उसको दशानन कहा जाता था। एक बुद्धिमान के पास जितनी बुद्धि होती है, ऐसे 10 बुद्धिमानों के पास भी, अत्यंत बुद्धिमानों के पास जैसी बुद्धि होती है, ऐसी रावण के पास थी, इसीलिए दशानन कहा जाता। वो 24 घंटा 10 मुख लिए घूमता नहीं था। एक व्यक्ति ने हरि बोल बोल दिया, उसको कह दिया, बोले कि अब तुम मरने के बाद चाहे तुम स्वर्ग नरक, वैसे स्वर्ग तो जाओगे नहीं, नरक ही जाओगे, भजन तो करते नहीं हो, बस नरक जाके यमराज जी से कह देना कि हमने अपने पूरे जीवन में 90 साल 80 साल 100 साल जितने जिए, हमने एक बार हरि बोल बोला है, उसका फल क्या मिलेगा। पहुंच गए यमराज के पास, मृत्यु के बाद नरक गए। तो यमराज ने जैसे ही उनको देखा तो बोले आओ महाराज, पूरा जीवन निकाल दिया तुमने, कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, बोला था उसका फल क्या मिलेगा। यमराज जी ने सबरी डायरी खोल के देखी, एक बार बोलने का क्या फल मिलता भाई, 100 बार का, 1000 बार का, जीवन में 1,00,000 बार का, 1,25,00,000 बार के तो सब लिखे, एक बार का कहीं नहीं लिखा है। सबरी डायरी देख ली, यमराज जी बोले एक बार का तो कोई फल नहीं लिखा। बोले ऐसे नहीं, पहले हमको फल बताओ, एक बार का कुछ तो मिलना चाहिए हमको। चलो ठीक है,
एक काम करते हैं, महादेव के पास जाते हैं, महादेव बहुत भजन पूजन करते हैं, उनसे पूछेंगे। व्यक्ति बोला ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, मेरे लिए पालकी मंगवाओ। यमराज जी बोले काय को? बोले पैदल थोड़ी जाऊंगा, एक बार हरि बोल बोला। बोले तो एक ही बार तो बोला। बोले फल तो नहीं पता ना तुमको, पालकी मंगवाओ। व्यक्ति पालकी में लग गया, 4 कहार उठा करके लेके जा रहे हैं। यमराज जी लेकर के आए हैं तो महादेव खड़े हो गए। बोले वाह भैया, साक्षात यमराज जी लेकर के आए, निश्चित ही कोई श्रेष्ठ आया है। आइए यमराज जी, किसको लेके आए हो भैया पालकी में बैठा के? बोले महाराज 1.25 लाख नाम जप करने वाले, 1.25 करोड़ नाम जप करने वाले, 100 करोड़ नाम जप करने वालों को तो हमने देखा, पर ये अद्भुत है। बोले क्या? इसने एक ही बार नाम बोला है पूरे जीवन में, हरि बोल एक बार बोला है, वो भी गलती से। उसका फल पूछ रहे हैं। हमको तो पता नहीं था, तो हम आपके पास लाए, तो बोला नहीं पालकी में चलूंगा, इसलिए पालकी में आया। महादेव बोले वाह, लेकिन भैया एक बार बोलने का तो हमको भी नहीं पता फल क्या होता है, तो क्या करना? बोले ब्रह्मा जी के पास चलो। महादेव और यमराज जी लेकर के ब्रह्मा जी तो नाचने लगे, आहा हमारा ब्रह्मलोक पवित्र हो गया, साक्षात यम और शिव जिसको लेकर के आए वो भी पालकी में। ब्रह्मा जी बोले जय हो दंडवत प्रणाम, आज लगता है कोई साधक आया है पालकी में बैठ के। यमराज जी से पूछा कहिए कैसे लाए? यमराज जी बोले महादेव बताएंगे। महादेव बोले बस पूछो मत भैया, इसने एक बार जीवन में हरि बोल बोला है, उसका फल पूछ रहा है, उसी के कारण यमराज जी मेरे पास आए, मैं लेकर तुम्हारे पास आया हूं। ब्रह्मा जी बोले एक बार बोला है बस? बोला हाँ। बोले भैया देखो एक बात बताएं, नाम जापक हम देवताओं में नारद जी हैं, उनके पास चलते हैं, उनको पता होगा पूरे दिन नारायण नारायण करते रहते हैं। महादेव बोले तुम भी लग जाओ, संग चलो हमारे। अब तो ब्रह्मा जी, महादेव, यमराज जी तीनों लेकर के गए नारद जी के पास। नारद जी तो महाराज लोटा में जल लेके आए, बोले पाद प्रक्षालन करूंगा। कौन है भैया ये? सब लेके आए इसको, निश्चित ही कोई परम वैष्णव आया है। सब बोले भैया इसने एक बार हरि बोल बोला। नारद जी बस एक बार? बोले केवल एक बार। कितना जीवन जिया इसने? बोले 85 साल का होके आया है, और जन्म से 85 वर्ष में एक बार हरि बोल बोला बस इसने। अब पलक नेत्रों से नारद जी देखो, वाह भाई कमाल कर दिया तेने, एक ही बार बोला बस। बोला हाँ, इसका फल दो मुझको। नारद जी बोले जब यमलोक से शिवलोक, शिवलोक से ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से नारद लोक तक आई गए तो नए के दूर वैकुंठ में चल रहे हैं, साक्षात भगवान से ही पूछ लेंगे जिनका नाम है। शंकर जी बोले ए नारद जी चलो तुम भी लगो। नारद जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी, यम जी सब लेकर के उसको जैसे ही वैकुंठ लोक में पहुंचे, आहा शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान और लक्ष्मी पुष्प वर्षा करने लगे। आइए आइए आइए, स्वागत है। निश्चित ही कोई परम वैष्णव आया है जो 4 लोक के देवता उसको लेकर के हमारे यहां पालकी में बैठा के। चारों ने जाके कहा भगवान बिना पैसा का नौकर बना लिया इसने हमको, इसने केवल एक बार हरि बोल बोला, उसका फल पूछ रहा है। लक्ष्मी जी जोर से मुस्कुरा करके बोली आपको भी नहीं समझ आया? बोले क्या? बोले स्वयं यमराज जी, महादेव, ब्रह्मा जी, नारद जी ससम्मान जिसको वैकुंठ लेकर के आए, समझ जाओ वही हरि नाम का फल है। बोले ये एक बार गाने वाले को मिला है, और जो पूरा जीवन हरि नाम गाता है उसको क्या मिलता होगा सोच लो। मैया तेरे पांव परूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पांव परूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे पांव परूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे पांव परूं एक बार हरि बोल, हे हरि 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 बोल, 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 हरि हरि हरि